आज के इस पावन पर्व गुड़ी पाड़वा पर हम सब लोग थोड़ा सा गुड़ी पाड़वा के बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो कई बार प्रश्न उठता है कि ये गुड़ी पाड़वा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका हमारे लिए भक्तों के लिए महत्व क्या है। तो जब हम शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है, ज्ञात है कि भगवान के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ उस पर ब्रह्मा जी का क्या बोलते हैं आविर्भाव, और ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ भी ज्ञात नहीं था, सब तरफ वो अकेले, पूरा सृष्टि और वे अकेले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वे ध्यान लगाने लगे और तब उन्हें सुनाई आए शब्द तप। वो तप करने लगे और फिर भगवान ने उन्हें क्या दिया, ज्ञान दिया और बताया कि उनका कर्तव्य क्या है। और फिर उन्होंने जो है ये जो सृष्टि आज हम देख रहे हैं उसकी निर्मिति करने की कोशिश की। तो वह दिन जब यह निर्मिति की शुरुआत हुई वह दिन था आज ही का दिन, चैत्र माह का पहला दिन। तो चैत्र शुक्ल पक्ष के पहले दिन ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की निर्माण करने की शुरुआत की। इतने सारे जो 84 लाख योनियां है वो निर्माण की। और भक्तों के लिए यह इसलिए जानना जरूरी है कि इसी में हम, क्योंकि भगवान कृष्ण से बिछड़कर यहाँ आए हैं, तो हमारे लिए यह बनाया गया है ताकि हम यहाँ पर रहकर समझ सके ये दुखालयम शाश्वतम है। और फिर से भगवत धाम, जिसे कृष्ण बोलते हैं मत धाम परमम, उस धाम पर जाने की कोशिश शुरू करें। गुड़ी पाड़वा का एक और महत्व आता है कि ब्रह्मा जी ने तो इस दिन की शुरुआत की, ये तो है ही, पर जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदू जो वार्षिक कैलेंडर जिसे हम बोलते हैं उसकी शुरुआत भी इसी दिन से की जाती है। और यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से विख्यात। तो जैसे हमारे जो हिंदू जो कैलेंडर होते हैं, जिसे हिंदी शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो यह प्रायः एक बहुत ही हमारा पुराना ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत नाम का, उस पर से ये कैलेंडर जो है वो निर्मित होते हैं। और ये सूर्य सिद्धांत जो है बताया जाता है कि मनुष्य को स्वयं सूर्य देव ने दिया था। इसलिए गुड़ी पाड़वा कब शुरू हुआ ये एक्चुअली जान पाना असंभव है। तो गुड़ी पाड़वा का ये जो दिन है ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। हमारे 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त होता है गुड़ी पाड़वा। तो 3.5 मुहूर्त कौन से हैं? गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, विजयादशमी और बलि प्रतापरा। तो ये सब मिलाकर होते हैं हमारे 3.5 मुहूर्त। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सब पूरा दिन जो है वह शुभ होता है और उस शुभ दिन पर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके जो है शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। और इसीलिए भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे आज ज्यादा से ज्यादा जप करें और अपने मन में कोई भौतिक इच्छा धारण न करे बल्कि आध्यात्मिक इच्छा रखे कि किसी तरह इस दुखालयम शाश्वतम से निकलने के बाद हम फिर से भगवत धाम चले जाएं, जहां पर हमें वैकुंठ मिलेगा। मतलब ऐसी जगह जहां कोई कुंठा नहीं है। अब प्राय प्रश्न ये भी उठ जाता है कि यदि कोई पर्व है तो उसके कोई तो भी देवता होंगे जिसकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। तो गुड़ी पाड़वा क्या ऐसे कोई स्पेसिफिक विग्रह है क्या? तो ब्रह्मा जो हमारे जो गुड़ी पाड़वा है उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक विग्रह नहीं है, गुड़ी को ही विग्रह माना जाता है। तो गुड़ी क्या होता है? जैसे हम महाराष्ट्र में स्पेशली इसे देखते हैं कि हम लोग क्या होता है महाराष्ट्र में कि आप एक बहुत ही अच्छा लंबा डंडा ले लेते हैं जिसे बांबू का बना माना जाता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। उसके ऊपर आप एक
पीला या हरे रंग का कपड़ा जो जरीदार हो वो रखते हैं, उसके अंदर शक्कर की गठी रखते हैं, जो बड़ी शक्कर होती है, ऐसे उसे धागे में बनो कर रखा जाता है, और उसके ऊपर फिर आप एक लोटा रख देते हो, और फिर उसके ऊपर आप एक हार पहनाते हो, और उसी की आप पूजा अर्चना करते हो, और अपने घर के बाहर उसे आप लगाते हो। तो ये लगाने का महत्व यह है कि यह दर्शाता है कि जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत हो रही है। तो गुड़ी का एक अर्थ जो है वह ध्वज भी होता है। और कहा जाता है कि शालीवान राजा जो थे, उन्होंने हंस जो थे उनको हराकर इसी दिन वे पैठन में वापस आए थे, और तब उनके राज्य के सभी लोगों ने ऐसे गुड़ी लगाकर उनका स्वागत किया था और उत्सव मनाया था। इस गुड़ी का एक और महत्व यह है कि इस दिन जो है सभी लोग, स्पेशली जो शिव जी में विश्वास रखते हैं, और हम सब जानते हैं कि शिव जी क्या है, महावैष्णव, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो वो शिव जी जो है उनके लिए ये क्या करते हैं, यह एक उसे माना जाता है कि इट इज लाइक अ कड़ा विच इज टू बी गिवन टू द शिवजी भक्त। तो वो सब लोग क्या करते हैं, पूरे गांव के लोग, स्पेशली जो महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर हम देखते हैं कि उन दिनों में ये सब लोग इस गुड़ी कवड़ को, कवड़ माना जाता है उसे, गुड़ी कवड़, जैसे हम कवड़ यात्रा के बारे में सुनते हैं ना, तो उस गुड़ी कावड़ यात्रा के बारे में, तो इस गुड़ी कवड़ को लेकर सब लोग शिव मंदिर की तरफ जाते हैं और शिव जी को वो अर्पण करते हैं। तो कई बार मंदिर जो होते हैं वो गांव के बाहर और ऊंचाई पर स्थित होते हैं, किसी छोटी सी पर्वत पर वगैरह। तो सब लोग एक दूसरे की सहायता कर कर वहां ऊपर तक चढ़ते हैं और वहां पर फिर ये शिव जी को अर्पित करते हैं। तो उसका महत्व ये होता है कि यदि हमें हमारे मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हम अकेले कभी नहीं बढ़ सकते, बढ़ने के लिए हमेशा सबका साथ जरूरी है। और इसीलिए यही चीज हम भागवतम में भी पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि हम सब जीव जो है वे भगवान श्री कृष्ण के अंश है। हम बहुत ही छोटे अणु हैं, भगवान विभु। तो सब अणु जब एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी वो विभु की तरफ एक साथ जा पाएंगे, इस भवसागर को पार कर पाएंगे। तो यह चीज भी हम इसी दिन समझते हैं। और ये जो पर्व है ये पूरे भारतवर्ष में इन्हीं बाहर भी मनाया जाता है। जैसे जो सिंधी होते हैं वे इसे चेटी चांद के नाम से मनाते हैं। कश्मीरी पंडित जो होते हैं वह इसे नवरेह के रूप में मनाते हैं। जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोग हैं वे इसे पहेला बैसाख बोल के मनाते हैं। तमिलनाडु में जो हमारे तमिलियन लोग हैं वे उसे पुठंडू कहते हैं। कोंकण के लोग, जो कोंकण किनार पट्टी है वहां पर बसे हुए लोग, इसे संवत्सर पाड़वो के नाम से जानते हैं। पंजाबी इसे वैसाखी या बैसाखी के रूप में मनाते हैं। मलयाली इसे विशु मानते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य जो होते हैं स्पेशली कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, वहां पर ये उगड़ी कहलाता है। तो ऐसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। और इस दिन जो है बहुत मन से, श्रद्धा से हमें जो है भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जो कि आज के श्लोक कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर आपको जो है वो अपने पारंपरिक वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हो सके तो गुड़ी स्थापित कीजिए या भगवान कृष्ण की आपके घर में जो भी विग्रह होंगे, विग्रह लैमिनेटेड भी हो सकते हैं, उनकी आप पूजा अर्चा कीजिए। और ये जो नवीन वर्ष शुरू हो रहा है उसे जय घोष के साथ शुरुआत कीजिए।
घर के बाहर रंगोली मनाना बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन। तो और उस दिन जो है कहा जाता है कि पारंपरिक खाद्यान्न बनाकर भगवान को अर्पण कर कर उसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो पारंपरिक खाद्यान्न कौन से बोले जाते हैं? जैसे श्रीखंड है, पूरी है, पूरन पोली है, जो आपके तांदूल की चकली होती है, बाकरवड़ी होती है। और इसके साथ ही कहा जाता है कि नीम के पत्ते और मिश्री भी इस संवत्सर के पहले दिन जो है वह खानी चाहिए। तो आज ही के दिन से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं अंत में बोलना चाहता हूँ, जैसे कृष्ण भी क्या करते हैं, गुह्यतम ज्ञान सबसे अंत में देते हैं। तो आज के दिन का एक और महत्व यह है कि आज से चैत्य नवरात्रि की शुरुआत होती है और वह फिर कल्मिनेट होती है हमारे राम जी के आगमन पर, रामनवमी पर। भगवान श्री राम की जय, जय, राम लक्ष्मण की जय जय। तो इसलिए भी इस गुड़ी पाड़वा के पर्व का बहुत महत्व है। तो आप सबसे विनती है कि आप और ज्यादा से ज्यादा आज जप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान को जो भी प्रार्थना करनी चाहिए वो आप करते रहिए। भगवान आज आपकी बात जरूर सुनेंगे और हमें इतनी शक्ति देंगे कि हम हमारी साधना में यश प्राप्त कर कर साथ में संघ में ग्रंथों का पठन कर कर हरिनाम संकीर्तन कर कर भगवत प्रसाद लेकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते हुए, भक्तों को प्रसन्न करते हुए, गुरु को प्रसन्न करते हुए, राधा रानी को प्रसन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट और प्रसन्न कर लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम